नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। राजस्थान में एक काफी बड़ी भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो भर्ती आपके लिए निकली है वो 11,500 पदों पर निकली है। उसी के साथ में इस भर्ती में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना एग्जाम ही सीधे इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। दूसरी चीज, सीईटी से बिल्कुल बाहर ये भर्ती है वो आपकी होने वाली है। अब जो ये भर्ती है इसमें आपको किस तरीके से एलिजिबल है वो माना जाएगा। बिल्कुल जो 10th पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है वो कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि 2022-23 में राजस्थान सरकार के द्वारा, शायद उस टाइम तो कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा एक भर्ती निकली थी जो कि 50,000 पदों पर निकली थी और वो ग्राम पंचायतों में एक तरीके से सेवा प्रेरक के रूप में निकली थी। ठीक है, उस भर्ती को वहां पर रद्द कर दिया गया था। रद्द करने के बाद में अब यहाँ पर 2024 में, ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन तो आपका 2025 में ही जारी होगा, 2024 में इसके लिए जो घोषणा है वो कर दी गई है। बुधवार को जो हमारे सीएम है भजन लाल जी, उनके द्वारा इस भर्ती की जो घोषणा है वो कर दी गई थी बुधवार को ही। ठीक है, इसमें जो पद रहने वाले हैं 11,500 पद टोटल आपके रहेंगे। ठीक है, और साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक तरीके से जन्मतिथि के ऊपर ये घोषणा है वो की गई है। अब इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसमें बिल्कुल जो 10th पास स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, इसमें जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 18 साल से लेकर 40 साल तक रहने वाला है। उसी के बाद में जो वेतन आपको मिलेगा वो 10,000 प्लस, आपको जो 10,000 प्लस आपको वेतन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जॉब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, उससे पहले आपको एक ई पेपर दिखा देता हूँ। ई पेपर आज सुबह का ही है, ठीक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। एक बार इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़कर मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, बाकी ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट है चैनल पर फर्स्ट बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो इस चैनल के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो भर्तियों से रिलेटेड, साथ में जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट वगैरह आती है वो आपको रेगुलर है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खुलेंगे, अटल प्रेरक लगेंगे। ठीक है, इनमें क्या रहेगा, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जैसे कि आपके अटल सेवा केंद्र रहते हैं, उसी तरीके से आपका अटल सेवा केंद्र है वो खोला जाएगा। ठीक है, और वहां पर एक तरीके से सेवा प्रेरक के रूप में आपको कार्य करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ई मित्र वगैरह रहता है, वहां पर कुछ भी फॉर्म वगैरह हो गया, या एक तरीके से जमीन की जमाबंदी हो गई, या एक तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये सब कुछ वहां से बनवाया जाता है। तो ये आपके पास में आपको मतलब कि आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में आपको एक अटल कंप्यूटर कक्ष है वो भी आपको बना कर दिया जाएगा। तो एक बार और भी चीजों को मैं अच्छी तरीके से आपको इस ई पेपर के माध्यम से समझा देता हूं। बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा और इसके लिए नोटिफिकेशन है वो कब जारी होने वाला है। फिलहाल देख सकते हो कि केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास लाइब्रेरी खुलेगी, योजनाओं का फायदा दिलाने का काम प्रेरक करेंगे। भाजपा ऑफिस में वाजपेयी की जीवन आधारित प्रदर्शनी संगोष्ठी का सीएम भजनलाल और राठौर ने किया उद्घाटन। इसमें आप देख सकते हो कि सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को बुधवार को जन्म शताब्दी दिवस के मौके पर घोषणा की है कि प्रदेश भर में वाजपेयी के नाम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र, जो आपके अभी तो फिलहाल आपको अटल सेवा केंद्र देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र यहाँ पर नाम रखा गया है इसका। ठीक है, उसी के साथ में इन केंद्रों पर स्थायी ग्रामीण युवाओं को अटल प्रेरक लगाया जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ये भर्ती है आपकी वो संविदा पर रहने वाली है, गवर्नमेंट वैकेंसी है वो नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ओनली संविदा पर ये भर्ती रहेगी। इसका फायदा आप इस तरीके से उठा सकते हो, यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके साथ में आप जो गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आती है उनकी आप प्रिपरेशन है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पर काम भी कर लेना और बाद में जो समय बचता है उस समय का आप सदुपयोग करके आप जो भर्ती वगैरह है उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। 11,400 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान भाजपा ऑफिस में वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के मौके पर कर दिया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि सीएम ने कहा कि ई मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर योजनाओं के आवेदन के अतिरिक्त जाति और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, राशन कार्ड इत्यादि बनवाने की जन सुविधा भी आपको मिलेगी इन्हीं अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से। ठीक है, साथ में इससे ग्रामीण इलाकों में आमजन के कार्य सुलभ और सुगम होंगे। केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए, यानी इसका जो बजट रखा गया है वो आपका रखा गया है 500 करोड़। साथ में 11,400 के करीब जो ग्राम पंचायत है उनमें यहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा। और बुधवार को जो सीएम भजनलाल जी है उनके द्वारा इसको लेकर घोषणा है वो कर दी गई है। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं
कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अब आपका ई गवर्नेंस अवार्ड और राजकीय मतलब कि अटल ई गवर्नेंस नाम रख दिया गया है, और राजकीय विद्यालयों के जो कंप्यूटर कक्ष है उनका नामकरण अब अटल कंप्यूटर कक्ष के नाम से रखा जाएगा। जो राजकीय विद्यालय में एक तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह रहते हैं उनमें जो आपका एक तरीके से कंप्यूटर लैब वगैरह रहती है उनका नेम अब रहेगा अटल कंप्यूटर लैब। ठीक है, अब ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जनवरी में। ठीक है, जनवरी में इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 11,500 पद है, वो वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कुछ बेरोजगार स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा, चाहे वो साल भर के लिए ही मिले, लेकिन रोजगार तो उनको अवश्य मिलेगा। और ये एक तरीके से भाजपा सरकार की एक अच्छी पहल है राजस्थान के बेरोजगारों के लिए और साथ में राजस्थान के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ऐसे अटल सेवा केंद्र खुलेंगे तो जो एक तरीके से जो ई मित्र वगैरह रहते हैं जगह जगह पर जो लोग ई मित्र खोल लेते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जो उनके मन में आता है उतने पैसे मांगते हैं। तो यहाँ पर निर्धारित पैसा है वो फिक्स किया जाएगा और उसके माध्यम से ही आपका जो काम है वो कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका जो प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट में आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होगा, इंटरव्यू के बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।